हेलो एवरीवन, आप सबने ऑलरेडी रेशनल इरेशनल के बारे में बहुत कुछ देख लिया। क्या रेशनल के बारे में देखा पर इरेशनल के बारे में कुछ भी नहीं देखा। हाँ, जब मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया था कि आप सबने रेशनल और इरेशनल के बारे में बहुत कुछ देख लिया, बहुत लोग हैं जो लोग कमेंट करेंगे कि सर हमने रेशनल देखा, इरेशनल नहीं देखा ना। अच्छा चलो देखते हैं। रेशनल हमने क्या बोला था कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, मतलब कोई भी फ्रैक्शन टाइप p बाई क्यू। और p और q क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, पर नीचे का जो डिनोमिनेटर है q वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो मैंने इधर कुछ बोर्ड में कुछ लिखा है। ये डायरेक्टली बोलने से पहले मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। जैसे कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब कोई भी नंबर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं 20 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 और 2, ये 0 उतरा, फिर 0 से 0 टाइम्स खत्म, ये खत्म हो गया। अच्छा, अगर मैंने और एक एग्जांपल लिया कि 26 बाई 3, या फिर मैं ये वाला ले लू कि 4 डिवाइडेड बाई 25। क्या मैं 25 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ जी, 4 6 24, remainder 1. So if you give a point here, so we'll be getting a 0. तो 4 2 are 8, फिर से remainder 2, पॉइंट की वजह से ऑटोमेटिक और एक 0 आएगा, तो 4 5 are 20, खत्म। पिछले वाला क्या आ रहा था, इजीली डिविजिबल हो रहा था, ये वाला इजीली डिविजिबल हुआ, पर ये देखो पॉइंट की बाद 6.25, पॉइंट की बाद 2 डिजिट आया, पर खत्म हुआ। ये नहीं कि 2 5 7 ऐसे चलता है, नहीं, खत्म हो गया। अगर चलता तो कैसा होता? अगर ये चलता रहता तो ये ऐसा होता, जैसे कि मैं 3 डिवाइड बाई 10 कर रहा हूं, 3 3 are 9, रिमाइंडर 1, तो पॉइंट दे के मैंने और एक 0 लाया, 3 3 are 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट से ऑटोमेटिक 0 आ गया, 3 3 are 9, 1 ऑटोमेटिक 0 आ गया, 3 3 are 9 करता गया ऑटोमेटिक। ये चलते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ये देखो, ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, पर डिफरेंस क्या है? उस डिवीजन में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिवाइड करें 6.25 खत्म हो रहा है। जो खत्म हो रहा है मतलब टर्मिनेटिंग मतलब जो चीज डिवाइड करके खत्म हो रहा है। पर इधर देखो, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये पूरा 3 3 3 ये चलते ही जाएगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, चलते ही जाएगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा। ओके, तो ये वाला हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग, और ये वाला हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी कुछ और बोलना है। जो खत्म होगा उसका तो कोई परेशानी नहीं है, पर जो खत्म नहीं होगा इसमें परेशानी हो सकती है। जो खत्म नहीं हो रहे, क्या जो नंबर आ रहे हैं, क्या ये बार बार रिपीट कर रहे हैं? ये नहीं कर रहा है। जैसे इधर देखो कि 3 3 3 3 ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर ये ना लेके मैं, जो कि बहुत फेमस डिवीजन है, क्या 22/7, ये फिर पाई का जो वैल्यू है ना उसका, अगर मैं ओ वाला निकालने की कोशिश करूं, पता नहीं है क्या, नहीं देखते। 7 डिवाइडेड बाई 22, 7 3 are 21, रिमाइंडर 1, पॉइंट लेके एक 0 लाया, 7 1 are 7, 3 है, पॉइंट से ऑटोमेटिक 0 है, 7 4 are 28, 2 पॉइंट से ऑटोमेटिक 0 आया, 7 2 are 14, रिमाइंडर 6, पॉइंट में से ऑटोमेटिक 0 आया, 7 8 are 56, 4 पॉइंट में ऑटोमेटिक 0 आया, 7 5 are 35, 5 पॉइंट की वजह से ऑटोमेटिक ये 5 लिखा मैंने। ओके, ऑटोमेटिक 0 आ गया, 7 7 are 49, 1 आ गया, फिर से पॉइंट की वजह से 0 देंगे, 7 1 are 7, 3 आ गया। ये देखो खत्म हो रहा है, क्या ये चलते ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। समझ में आया? उसमें क्या था, ये भी चलते जा रहे, खत्म नहीं हो रहा है, पर इसमें भी चलते जा रहे, खत्म नहीं हो रहा है। ये दोनों क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। पर इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इसमें देखो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 सब कुछ सेम आ रहा है, पर इसमें देखो पॉइंट 1 4 2 7 5 7 1
पूरा क्लमजी होकर बहुत कुछ आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। अगर मैंने डिवीजन में कुछ गलत किया है तो तुम लोग चेक कर लेना, ओके। पर ये खत्म नहीं हो रहा है, पर रिपीट भी नहीं कर रहे। इसमें देखो 3 3 3 रिपीट कर रहे हैं, और इसमें देखो यहाँ रिपीटिंग नहीं कर रहे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहे, ये चलते जा रहे हैं, और हर बार डिफरेंट नंबर आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं आ रहा है। समझ आया? तो टर्मिनेटिंग तो पहला एग्जाम्पल था, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग था। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ये है रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रहे और जो रिपीट कर रहे। बेसिक डिफरेंस समझ में आया? वेरी गुड। अब मैंने इधर कुछ बोर्ड में ऑलरेडी पहले से कुछ लिख के रखा था। क्या लिख के रखा था? टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग अगर कोई नंबर डिवाइड करके खत्म हो जाए तो ये रेशियो नंबर होगा। अच्छा, डिवाइड करने की बात सोचो, कभी ऐसा भी हो सकता है 3 3 3 3 ऐसे करके कुछ आंसर आए, या फिर 5 5 5 5 ऐसा डिवाइड करने के बाद आंसर आए। अगर डिवाइड करने के बाद खत्म हो रहा है, अगर ये रिपीट हो या फिर 5 1 7 2 ऐसा आ रहा है, कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो, अगर ये खत्म हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो ये 100% गारंटी कि ये रेशनल नंबर होगा। क्या ये रेशनल नंबर होगा? देखो, जब भी खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, जब भी टर्मिनेटिंग हो रहा है तो ये रेशनल नंबर होगा। समझ आया? पर कभी कभी हो सकता है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, जैसे कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, पर ये रिपीट कर रहे हैं ना, 3 3 3 3 बार सेम सी मार रहे हैं ना, टर्मिनेटिंग नहीं है पर रिपीटिंग तो है ना, तब भी ये रेशनल होगा। तो सर आपने बोला था कि ये रेशनल पड़ेंगे, तो कहा है ये रेशनल? भाई यही तो है, कहा नीचे वाला लास्ट वाला। ऐसा नंबर या ऐसा कुछ जो डिवाइड करने के बाद जा खत्म नहीं हो रहा है, डिवाइड करने के बाद चलते जा रहे खत्म नहीं हो रहे, पर रिपीट भी नहीं हो रहे। हाँ जी, ऐसा नंबर, तो उधर जो मैंने किया था कुछ देर पहले 22/7, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। समझ आया? बोलेंगे सर एग्जांपल देगा, देखा कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो इरेशनल पे। 2.143197015 देखो, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता क्योंकि इधर डॉट देना पड़ेगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ मैंने ये डॉट दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कुछ रिपीट, कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए नॉन रिपीटिंग है। समझ आया? इजी था। अच्छा, इस बारे में मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। तो हमने जो ये डिवाइड करके किया है 3.33 3.3333 डॉट, इसको मैं 3.3 बार कह सकता हूँ। कि जो चीज रिपीट हो रहा है उसके ऊपर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, इसको बोलते हैं बार। बार नहीं, एग्जैक्टली मैं मैथमेटिकल वे में बोलूँ तो लेंथ ऑफ पीरियड, मतलब कितना नंबर है, कितना डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यानी कि एक ही डिजिट पर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इस लाइन के ऊपर एक लाइन होगा। अगर ऐसा होता कि 7.282828 डॉट डॉट, इधर होता 7.28 बार, इधर दो नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, 282828, तो ये वाला क्या हो जाता? लेंथ ऑफ पीरियड हो जाता 2। समझ आए? अगर 281 ऐसे करके चलता तो 3 आ जाता, लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाता? 3। तो हमने अभी तक देखा कि डिवीजन करके हम कोई भी फ्रैक्शन को ऐसा पॉइंट में ले सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। क्या बचपन में जो किया वो वाला नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, और जब हम बड़े क्लास में आ गए तो थोड़ा डिफरेंट हो गई। क्या करेंगे इधर हम ये करेंगे, जैसे कि कोई भी नंबर हो, सोचो कि 0.3 बार, इसको हमको क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आरएसए को बुक लेके तुम एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली 1 भी देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तुमको, तो क्या करोगे? सिंपली तो लेट x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट दे दोगे। अब लेंथ ऑफ पीरियड क्या है? 1 है ना, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 10 से इंटू करो दोनों तरफ, तो 10x इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब बोलोगे सर इधर एक 10 से इंटू हुआ तो ये 3 इधर आ गया, तो इधर तो 3 रहेगा, तो और एक कहां से, और एक
लास्ट का 3 कहां से आ गया? अरे भाई ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ थ्रीज है। एक 3 सोचो, समुद्र से मैंने अगर 1 गिलास पानी ले लिया, कम हो जाएगा क्या? उतना ही तो रहेगा ना। तो इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3, एक 3 इधर आ गया, फिर भी बहुत सारे रह ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया ना? तो इसको मैं इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूंगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या 10x इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 और x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट। अब माइनस करेंगे 3 से 3 गया तो 0, 3 से 3 0, 3 से 3 0, 3 से 3 0, पॉइंट 3 से 0 गया तो 3। अब पॉइंट के बाद सिर्फ 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो पूरे को मैं मिटा दूंगा। और 10 से 10x से 1x, तुम्हारे पास 10 चॉकलेट, इसमें 1 चॉकलेट ले लिया तो क्या 9 चॉकलेट बचेगा। 10x से 1x चला गया तो क्या 9x इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या 3/9। इसको कटिंग करेंगे 3 1 3 3 3 9 तो x इक्वल टू 1/3। समझ आया? इजी था। अच्छा, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है वो तो मैं नेक्स्ट दिन बोलूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। जानना है क्या? अगर जानना है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं सर व्हाट इज द केस नंबर 2, केस नंबर 3 और कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल प्रॉब्लम है क्या? बहुत कुछ है स्पेशल प्रॉब्लम। अगर तुमको लाइव क्लास करना है आ जाओ मेरे क्लास पे। कहा है? दुर्जनगर पे है, ऑपोजिट ऑफ नियर होली स्कूल है। आना है तो उधर आ सकते हो, यूट्यूब में तो है ही। अगर नेक्स्ट टॉपिक जानना है और बहुत जल्द चाहिए मुझे कमेंट करो सर वी वांट द नेक्स्ट टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल, तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टाटा।